हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सबको जान लेना चाहिए। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर अभी जो इंसिडेंट्स हुए एनटीए द्वारा सेंटर मैनेजमेंट में, पुअर सेंटर मैनेजमेंट की वजह से, तो क्या इसकी वजह से नीट 2022 का एग्जाम फिर से कराया जा सकता है, और अगर कराया जा रहा है तो किन किन सेंटर्स पे कराया जा रहा है। तो ये वीडियो उसको डिटेल में एड्रेस करेगा। अफवाहों से दूर रहिए, बिल्कुल फैक्ट पे रहिए, और तभी अपना करियर का पाथ आगे डिसाइड कीजिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से क्या मैटर है, और फिर अपना डिसीजन लीजिएगा कि आगे आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, दो तीन इंसिडेंट जो मेजर इंसिडेंट हुए थे, जो एनटीए के पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुए और जिसकी वजह से हमारे बच्चों को सफर करना पड़ा। एंड मैं ओपनली एनटीए को इसके लिए कंडेम करता हूं। एनटीए इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराती है, इतने बच्चों के भविष्य का सवाल उनके ऊपर है, तो उनको एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना चाहिए। बच्चे एक तो ऐसे ही डरे हुए एग्जाम हॉल में जाते हैं, और जब ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट जो गंगानगर में हुआ था, गंगानगर के एक स्कूल में किसी बच्चे को, आपको जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम सॉल्व करना था वो बाइलिंगुअल पेपर उसको दे दिया गया, जिसको हिंदी मीडियम करना था उसको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया, जिसके कारण वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एनटीए ने अब उन बच्चों का फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर दी गई है। तो जो ये गंगानगर वाले बच्चे हैं, इनका री एग्जाम होगा। अब इससे आप पे क्या इंपैक्ट होगा बेटा, आपका रिजल्ट डिले होने की चांसेस बढ़ गई। तो मतलब आपका जो काउंसलिंग साइकिल है फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और फिर आपको अगले साल तैयारी करने का समय कम मिलेगा। ठीक है। दूसरा, सीबीआई ने 8 लोगों को पकड़ा, ठीक है, फॉर रिगिंग नीट एग्जाम का पेपर। ठीक है। तो अब ये 8 लोग पकड़े गए, इन पे प्रोब चल रहा है, इन पे पूछताछ चल रहा है, और इनसे पता चलेगा कि कितना इंपैक्ट था। देखो, नीट 2015 में 2 बार हुआ था, 2016 में 2 बार हुआ था। 2015 में बिकॉज पेपर लीक हो गया था, इसलिए नीट को दो फिर से कराना पड़ गया था। तो अगर कुछ ऐसा बड़ा सा स्कैम निकल के आता है तो हो सकता है नीट का एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाए, बट अभी सरकार इसको एड्रेस नहीं कर रही है। बोल रही है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था, बट कुछ खास हुआ नहीं था। ठीक है। तीसरा, केरला में के इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ, और उनके अंडरगारमेंट्स जो ब्रा पहनते हैं वो उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसमें मेटालिक पार्ट्स थे। तो उसकी वजह से लड़कियां बहुत ट्रॉमा में चली गई, मतलब बहुत परेशान हुई, और पेरेंट्स ने उसके अगेंस्ट भी केस किए, और कहा गया है कि उनको एक बार और मौका दे, और एनटीए को बेटर सुविधा मुहैया करानी चाहिए उन बच्चों के लिए। तो इस पे भी अभी बात चल रही है, बट गंगानगर इंसिडेंट वालों का नीट का री एग्जाम होना कंफर्म्ड है। ठीक है। तो ये पूरी अपडेट है एनटीए की। अब मेरा ओपिनियन क्या है कि क्या ये होना चाहिए बेटा, बिल्कुल जिन जिन बच्चों को मौका नहीं मिला एग्जाम देने का उनको देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हैशटैग री एग्जाम होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स जिनके साथ गलत हुआ है सेंटर पे और डिजर्व करते हैं सेकंड चांस, उन बच्चों को फिर से एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे का एग्जाम किसी कारणवश खराब हो गया, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था या वो डिफिकल्ट था, उनके लिए ऑब्वियसली री एग्जाम नहीं होगा। बट कहीं भी जो री एग्जाम हो रहा है तो उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डिले होगा, और रिजल्ट डिले होने की वजह से आपका जो काउंसलिंग का टाइम है ये भी डिले होगा, और जिसके कारण फिर एग्जाम साइकिल खराब हो जाएगा। ठीक है। अब आप अगर उन बच्चों में से हैं जिनका काउंसलिंग का टाइम डिले होने से नुकसान ये होगा कि पेंडुलम की तरह लटके हो, आपको 510 520 नंबर आ रहा है, इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आप फंसे हुए हैं, 520 है या 550 है, 560 है, अब आपको पता नहीं है कि क्या आपको कॉलेज मिलेगा, क्या आपको काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे बिना रिजल्ट आए कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो वहां पे बेटा आप गलती कर देंगे। समझो बात को। होगा क्या कि जैसे ही अगर आप इस चक्कर में फंस गए, जैसे ही अगर आप इस पैटर्न में फंस गए, तो होगा क्या कि आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि भाई फिर से मेरा एग्जाम बहुत पास हो गया। देखो, नीट 2023 का एग्जाम मई में होगा। ठीक है। एग्जाम मैं बता रहा हूं, पिछली बार मैंने बोला था एग्जाम साइकिल जल्दी होगा, इस बार मैं बता रहा हूं एग्जाम साइकिल जल्दी होगा। नीट 2023 का एग्जाम मई से जून में हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन काउंसलिंग का आप इंतजार करोगे तो फिर आपके पास टाइम कम बचेगा। तो आपको ये मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, और उस मोमेंटम के हिसाब से अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है। तो जो बच्चे इसमें इफेक्टेड है, देखो मार्क्स तो आपको पता चल गया, आपको नीट में क्या मार्क्स आ रहा है, इतना तो पता है आपको, मोर और लेस 10 नंबर ऊपर नीचे आपको पता है। ठीक है।
जिनके 520 530 से कम आ रहा है जीओआर कैटेगरी, जिनको कॉलेज 100% पता है नहीं मिलना और कोई और कोर्स नहीं करना चाहते, आप तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे बीच में फंसे हैं 560 570 580 590 कि सर मुझे पता नहीं मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बच्चे भी, मुझे पता है बहुत खराब लगता है फिर से शुरू करना, वो बच्चे भी दिल पे पत्थर रख के तैयारी शुरू कर दीजिए बेटा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जस्ट इन केस 4 नंबर से आपको कॉलेज नहीं मिला तो अगले साल आपका एक ट्रॉमा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, समझ जाइए 4 महीने 3 महीने अभी और एग्जाम आपका नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, दिल को मजबूत करके तैयारी कर लीजिए। कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो एटलीस्ट आपका 4 महीना बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तैयारी करने के लिए बेटा हम, मेरा एकलव्य बैच कल से लाइव हो रहा है, ठीक है। तो अगर एम्स में जाने आपका सपना है तो एकलव्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको 24 डाउट असिस्टेंस, पर्सनल मेंटरशिप मुझसे, ठीक है। पूरे 23 24 कोई बच्चे उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा कन्वर्जन, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस नंबर पे अगर कोई इशू हो तो आप फोन कर लीजिएगा 7303088743 7303 तो 88743, और आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। फोकस्ड रहना है आपको, एनटीए की वजह से आपकी सिलेक्शन में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, सरकार की गलतियों की वजह से आप ना सफर करें, आप वैसा प्रिकॉशन जरूर लेके रखें, ठीक है। दूसरा, एनटीए के खिलाफ बिल्कुल आप भी आवाज उठाइए, हम भी उठा रहे हैं, और थोड़ा ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप इतनी बड़ी एग्जामिनिंग बॉडी है, इतनी बड़ी एग्जाम गवर्निंग बॉडी है जो लाखों बच्चे के भविष्य के लिए जिम्मेदार है, उनको थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए, उनको थोड़ा और अच्छे तरीके से इतना बड़ा लेवल का एग्जाम को हैंडल करना चाहिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, नीट फोड़िए। थैंक यू।